ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टिकल फाइबर ये एप्लीकेशन है किसकी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन में आ जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन में हम लोगों ने पहले से एक और चीज पढ़ी थी, वो क्या थी? वो थी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। और उसको जो है वो मुख्तलिफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किया जाता था, जिसमें पेरिस्कोप और बाइनोकुलर्स आ रहे थे। अब जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कहाँ पर यूज होती है? आजकल जो इंटरनेट के लिए सिग्नल्स कम्युनिकेट करने के लिए तार यूज हो रही है, वो ऑप्टिकल फाइबर ही होती है। और इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, जिसकी वजह से इसको टेली कम्युनिकेशन फील्ड में या इंटरनेट की फील्ड में यूज़ किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स जो है, इसके जो थ्रेड होते हैं या जो की तार होती है, वो बिल्कुल थ्रेड की साइज की होती है। जैसे आपके धागा होता है, उस तरह के ग्लास के या प्लास्टिक के थ्रेड्स होते हैं, और इसके अंदर से जो है वो लाइट ट्रेवल करती है। अब इसका इनर पार्ट अगर आप देखते हैं, मैं ये आपके सामने इसको दिखा भी देता हूँ कि अगर आप इसकी बात करें किसकी, ऑप्टिकल फाइबर की, तो इसके यहाँ पर ये बिल्कुल आउटर मोस्ट एक कवरिंग होती है जिसको क्लेडिंग कहा जाता है। क्लेडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.39, ठीक है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये इंटरनल पार्ट है, जिस मटेरियल से, ग्लास से या प्लास्टिक से जो है ये को बनी हुई होती है ऑप्टिकल फाइबर, ये वो मटेरियल होगा। और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1.53 होगा। इसके इनर पार्ट को जो मैंने ब्लू कलर का किया है, इसको क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। और इसके जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसको मैंने रेड कलर से किया है, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्लेडिंग कहा जाता है, ठीक है। अब उससे आगे चलते हैं, तो अगले पेज में अगर इससे रिलेटेड और डिटेल्स हैं तो उनको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप देखें, यहाँ पर 3 मीडियम है। एक तो ये एयर मीडियम है, दूसरा ये क्लेडिंग, और तीसरा ये कोर है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39 है, और जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.53 है। 1.53 यानी कोर जो है वो डेंसर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू क्लेडिंग, कि क्लेडिंग जो है वो इतना डेंस नहीं है जितनी कोर है। और इस वजह से जो आपकी लाइट है, जब लाइट एंटर होती है इसके अंदर रिफ्लेक्ट करके या रिफ्लेक्शन करके इसके अंदर मूव करती है, तो वो क्या करती है कि वो इसकी इस साइड पर आके हिट करती है। अब इसको इस एंगल से हिट किया जाता है कि इसका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, यानी आई की वैल्यू ग्रेटर देन सी हो। और जब आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होती है तो ये वापस उसी के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाता है, और ये फिर आगे जाके थोड़ा फासले पे जाके दोबारा इस पे हिट करता है, दोबारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, और इस तरीके से जो है वो लाइट आगे चली जाती है। और आपके जो सिग्नल्स हैं, जो आपके इंटरनेट के सिग्नल्स हैं, वो इस लाइट के ऊपर सुपर इम्पोज किए जाते हैं, इस लाइट के ऊपर जो है वो बिठाए जाते हैं। इस लाइट के जरिए जो है वो फिर बहुत तेजी से गुजरते हैं, और उसमें इतने ज्यादा सिग्नल लॉस भी नहीं होता, ठीक है। ठीक है, इसके ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसके पार्ट्स कौन से होते हैं, जिनमें क्लैडिंग और कोर आ जाता है। यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो यही बातें उन्होंने लिखी हुई भी ऑप्टिकल फाइबर के मुतालिक, कि कोर किस चीज़ की बनी हुई थी। कोर को मैंने ब्लू कलर से कलर वो किया था हाईलाइट, तो कोर ग्लास की या प्लास्टिक की, हाँ, कोर जो है वो ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, और इसका रिलेटिव हाई इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एन की वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू क्लेडिंग। क्लेडिंग किस चीज़ की बनी होती है? क्लेडिंग, जिसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया था, ये ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? लो होता है जब लाइट, अच्छा ये आगे अगर अगले पैराग्राफ की बात करते हैं, तो अगले पैराग्राफ में ये सारी उसकी वर्किंग है कि जब लाइट एंटर होती है इसके वन एंड से, तो वो कोर की क्लेडिंग बाउंड्री पे आकर हिट करती है, स्ट्राइक करती है उसको। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है क्रिटिकल एंगल से, जिसकी वजह से वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है कोर के अंदर। और इस तरीके से जो है वो लाइट जो है वो किलोमीटर जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, और वो किलोमीटर्स का फासला जो है वो बहुत छोटी अमाउंट ऑफ टाइम में जो है वो कवर कर लेती है। पाकिस्तान में ऑप्टिकल फाइबर को टेलीफोन और एडवांस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ किया जा रहा होता है।
और अभी भी जो है वो आपके घरों में अगर एयरटेल लगा हुआ है या पीटीसीएल की ऑप्टिकल फाइबर लगी है, तो वो भी कम्युनिकेशन किसके ज़रिए हो रही है? वो भी कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए ही हो रही है, ठीक है? तो उनकी मेन लाइन जो है टेलीकम्युनिकेशन की, वो सारी की सारी ऑप्टिकल फाइबर ही बिछी हुई है, जिसकी वजह से आपके जो फ़ोन है उसमें डिस्टॉर्शन वगैरह इतनी नहीं होती। मुझे याद है कि पहले जब कॉपर वायर्स होती थी, अगर आपके घर में आपके अब्बू कराची से फ़ोन करते थे, तो पड़ोसियों की किसी आंटी की आवाज़ भी बीच में आ रही होती थी। वजह क्या थी कि दोनों की मेन लाइन एक थी और एक के सिग्नल में दूसरे के सिग्नल इंटरप्ट होते थे कि अगर दोनों जगह पे कॉल हो रही है तो उनके सिग्नल जो है वो मिक्स हो जाते थे और डिस्टॉर्शन आती थी। अब आगे चलते हैं तो इसकी अगली एप्लीकेशन आ जाती है